नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार से नीतीश ने चौंकाया। 122 एमएलए ने इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा करके रख दी है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से रणनीति चली है बिहार के अंदर, भारतीय जनता पार्टी ने यह सपने में भी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि 122 एमएलए नीतीश के साथ हैं और बीजेपी में इतना बगावत भी इसके पहले कभी देखा नहीं गया। हम पहले बीजेपी की बात करेंगे, क्योंकि बिहार के ही नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी के और आज कार्यभार उन्होंने संभाल लिया। वह कार्यभार कितना सफल होगा, नितिन नवीन कितना कारगर साबित होंगे। आज नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे बॉस हैं नितिन नवीन, यानी कि पहली बार किसी को बॉस माना है। अभी तक तो हम लोग सोचते थे कि ट्रम्प बॉस है मोदी जी के और भाजपा के मोदी बॉस हैं, लेकिन अब मोदी के भी बॉस नितिन नवीन हो गए। तो वह कितने कारगर साबित होंगे यह वक्त बताएगा। बिहार से आते हैं वह, लेकिन नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत है, क्योंकि अब नितिन गडकरी के बयानों की चर्चा तेज हो गई है। लेकिन नितिन नवीन जिस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, एक ऐसे वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का कोई लक्ष्य और कोई संस्कार नहीं है। असंस्कारी पार्टी हो गई है और भ्रष्टाचारी पार्टी हो गई है और भ्रष्ट पार्टी हो गई है। ऐसे वक्त में नितिन नवीन बने हैं और नितिन नवीन बिहार से आते हैं, और जब बिहार से आते हैं तो बात तो बिहार की होगी कि क्या नितिन नवीन की बात नीतीश कुमार मानेंगे बिहार के अंदर। अब यह तय हो गया है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे यात्रा से वापस आने के बाद। ऐसा 99% अब क्लियरिटी नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि इस वक्त 122 एमएलए की जो बात की जा रही है बार बार, यानी कि 122 विधायक, यह 122 है क्या बिहार का? यह 122 बिहार विधानसभा का बहुमत का आंकड़ा है। अब नितिन नवीन से नीतीश कुमार बात करेंगे, समझौता करेंगे बैठ करके, और नितिन नवीन नीतीश को बताएंगे कि कैसे उनको करना चाहिए और क्या धर्म निभाना चाहिए। नितिन नवीन से ज्यादा उम्र का उनका बेटा है। अब नितिन नवीन चुन लिए गए, भाई मोदी जी के बॉस हैं, लेकिन नितिन नवीन बॉस तो बन गए, लेकिन नितिन गडकरी अब पार्टी छोड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उन्होंने अभी जो बयान दिया था, मैं पिछली खबर में भी आप दर्शकों को मैं बताया कि अब नितिन गडकरी कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं या कार्यकाल वह पूरा करे, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि अब अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने स्वयं इस्तीफा दे करके अपना संभाल लेना चाहिए अपनी हालत, क्योंकि अब वह संस्कार नहीं रह गए कि पार्टी में रहा जाए, क्योंकि अब नए नए लोग हैं और नए नए बॉस हैं। अब मोदी जी ने बॉस तो कह दिया कि नितिन नवीन हमारे बॉस हैं। अब नितिन गडकरी तो नहीं कहेंगे कि नितिन नवीन हमारे बॉस है। यह नितिन गडकरी कभी भी नहीं करेंगे। मोदी को आज तक बॉस नहीं किए और मोदी को सैल्यूट नहीं किया उन्होंने, ना हाथ जोड़ा, तो नितिन नवीन किस खेत की मूली है? तो नितिन नवीन निर्विरोध चुने गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की मतलब धड़कन है वह। सोचिए, जिसके खिलाफ इतने मतलब पावरफुल है और इतने ज्ञानी है नितिन नवीन कि भले आज तक मच्छर न मारा हो, अपनी जो सीट वह विधानसभा की जीते हैं बिहार से, उन सीट की रणनीति न भले बना पाए हो, भारतीय जनता पार्टी का रणनीतिकार जाता हो बनाने के, लेकिन देश की रणनीति बनाएंगे वह बॉस, मोदी का बॉस। तो ऐसे में नितिन गडकरी उनको अपना बॉस मानने से इनकार कर रहे हैं। नितिन गडकरी का कहना है कि भाई अब युवाओं की पीढ़ी है, अब संस्कार कितने हैं नहीं है वह वक्त बताएगा, लेकिन अब अपनी इज्जत बचा लो, इस्तीफा देकर के निकल पड़ो। यानी कि नितिन गडकरी राजनाथ सिंह को भी चेतावनी दे रहे थे कि आपके लिए भी बिगुल है, और बाकी जो सीनियरिटी है नेताओं की भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो पुराने नेता है उनके लिए भी, कि अब नई भाजपा है, नया अध्यक्ष है और नया देश है, आपका स्थान नहीं है, छुट्टी कर लो, इज्जत धर्म बचा लो, नहीं तो बाद में
जो इज्जत बची खुची है वह भी नहीं बचेगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितनी बगावत हो सकती है आप दर्शक सोच सकते हैं। यानी कि संस्कारों का बात करना बेईमानी होगा। लेकिन बिहार के अंदर अब 122 विधायकों की चर्चा बड़ी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सामने आई है। जो कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है या कांग्रेस विधायक कहीं जा रहे हैं, कांग्रेस के विधायक कहीं नहीं जा रहे, वह कांग्रेस के पास है। और अब भारतीय जनता पार्टी के बूते में दम नहीं कि कांग्रेस के लोगों को अब तोड़ सके। घूम तो रहे खुले महाराष्ट्र के अंदर, कहां तोड़ पाए? तोड़ लिए क्या? नहीं तोड़े। वह अपने सहयोगी को तोड़ने में लगे हैं। और महाराष्ट्र से भी खबरें शुभ नहीं आ रही है इस वक्त, जो आ रही हैं बड़ी चौंकाने वाली है। लेकिन हम जिस बिहार की बात करते हैं, बिहार में तेजस्वी यादव ने भी तैयारी पूरी कर ली है। अपने सांसदों को, विधायकों को, सभी का बैठक करके एकदम पूरी तैयारी कर ली है। और नीतीश कुमार को फुल सपोर्ट अब तेजस्वी यादव का बिना किसी शर्त के सपोर्ट होगा। यानी कि बिना किसी शर्त के सपोर्ट तेजस्वी यादव का भी नीतीश कुमार को होगा। यानी कि नीतीश कुमार को के सामने अपने आप को अब सरेंडर कर दिया है तेजस्वी यादव ने। इसलिए कर दिया है क्योंकि इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। और यह भी तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ तोड़ फोड़ के सहारे ही पार्टी बनी हुई है। बाकी जनता के अंदर इसका क्रेज खत्म हो गया है। जनता के अंदर वोट नहीं है। एक बड़ी महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी को जो जोर का झटका लगने वाला है। अभी जो यह बीएमसी इन सब नगर पंचायतों का जो चुनाव हो रहा है या ईवीएम मशीन से, और जो भारतीय जनता पार्टी खेल कर रही है, कर्नाटक के अंदर बैलेट पेपर से होगा चुनाव। यह बात सिद्धारमैया सरकार ने कहा है। अब तो भारतीय जनता पार्टी का हो गया सुपड़ा साफ। असली हैसियत सामने आ जाएगी बैलेट पेपर आते ही, क्योंकि बैलेट पेपर से तो वह फर्जी वाले मतदान वहां नहीं आ पाएंगे। और कितने आएंगे? क्योंकि कर्नाटक में ही वोट चोरी का खुलासा हुआ है। सारे सबूत कर्नाटक से ही मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी को सांप सूंघ गया है। ऐसे में बाकी के दलों का क्या निर्णय होगा वह वक्त बताएगा, मैं नहीं जानता। लेकिन बिहार एक ऐसे मोड़ पर आकर के अब खड़ा हो गया है कि बिहार से शुरुआत होगी या महाराष्ट्र से शुरुआत होगी, इस बात को लेकर के घबराहट भारतीय जनता पार्टी के अंदर भरने लगा। अब कहा यह भी जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा भी भंग होगा। जिस तरह से मेयर का अभी तक चुना नहीं जा सका, रिजल्ट आकर के कई दिन हो गए लेकिन मेयर अभी तक नहीं चुना जा सका, तो यह भी बात निकल रही है कि महाराष्ट्र विधानसभा भी भंग हो जाएगा, क्योंकि वहां भी भाजपा का सपोर्ट चला जाएगा। और एकनाथ शिंदे एक नई रणनीति पर घर वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लक्षण इस वक्त सही नहीं लग रहे हैं। और पार्लियामेंट चालू होने 28 जनवरी से ही जा रहा है, तो 28 जनवरी से पार्लियामेंट, और उसी के आसपास बिहार विधानसभा का भी बजट पेश होगा। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? लेकिन बिहार के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है, सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है और गृह मंत्री हैं, वह नीतीश कुमार की यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कई झलक उनकी देखने को मिली। खड़े हो रहे हैं नीतीश कुमार के साथ। पहले तेजस्वी खड़े होते थे जब 17 महीना महागठबंधन में थे नीतीश कुमार तो, और अब सम्राट चौधरी खत्म हो रहा है। इससे पहले वाले कार्यकाल में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दो खड़े हो जाते, जैसे लगता था गांधी जी के 3 बंदर है। लेकिन इस वक्त नीतीश का रुतबा कुछ और है। नीतीश इस वक्त शेर है और बादशाह है बिहार के, क्योंकि नीतीश के सामने भाजपा पस्त है। अब नीतीश ना कुछ बड़ा खेल करे, इसके लिए सम्राट चौधरी उनके इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार बेचारे पता नहीं कब मूड में चढ़ता है, फटकार देते हैं और तब लुप्त हो जाते हैं। सम्राट चौधरी फिर आ जाते हैं, मतलब घूम घाम करके वहीं आ जाते हैं, क्योंकि वो अब जानते हैं कि यही बॉस है हमारे। और मोदी जी तो नीतिन नवीन को बॉस मान रहे। अब इस बात की भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा हो गया है कि 122 एमएलए का सपोर्ट नीतीश कुमार के पास बिहार में तैयार हो गया है। यह पूरी तरह से पता चल गया है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने के लिए कुछ बचा नहीं है, और जो है
वह अब भाजपा से टूटने वाले नहीं है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की भी जो पार्टी तोड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी, और जो 3 लोग इनके साथ आए हुए थे, नितिन नवीन साहब जो बॉस है आज, जिनको पूरा कार्यभार संभाला है जिन्होंने अध्यक्ष का, उनके साथ घूम रहे थे, वो अभी गायब हो गए बेचारे, वो अभी भाजपा से दूरी बना लिए। तो अब बिहार में चल क्या रहा है? उपेंद्र कुशवाहा ने अपने कार्यक्रम में खुलेआम कहा है कि हमारे विधायक हमारे साथ हैं, लेकिन आरसीपी सिंह और मनीष वर्मा मिल करके अब जेडीयू का जो रूप रेखा है वह तैयार कर रहे हैं। कौन? आरसीपी सिंह और मनीष वर्मा। मनीष वर्मा पूर्व आईएएस अफसर हैं, नीतीश कुमार के बहुत क्लोज माने जा रहे हैं। आरसीपी सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले अपने जाल में फंसा करके नीतीश कुमार की पार्टी से निकलवा दिया था। नीतीश पार्टी छोड़ दिए थे आरसीपी सिंह, अपनी खुद की पार्टी बना लिए थे, करोड़ों खर्च कर दिए, और आखिरी में जा करके प्रशांत किशोर के पार्टी के साथ मिल गए, गठबंधन कर लिया। अब न प्रशांत किशोर पार्टी चलाने लायक रहे और न आरसीपी सिंह रहे। लेकिन नीतीश कुमार इस बात को जानते थे कि यह सब भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, चूंकि नीतीश कुमार उस वक्त कमजोर थे और अलग थलग पड़े हुए थे। उन्हें भारतीय जनता पार्टी और उन्हीं के लोगों द्वारा मानसिक तौर पर बीमार बताया जा रहा था, मीडिया में प्लांटेड खबरें चल रही थी, और उनके सांसद जो थे 12 सांसदों में तकरीबन 8 से 9 सांसद जो थे वह अमित शाह के हाथों में खेल रहे थे कठपुतली की तरह, और भारतीय जनता पार्टी की तरफदारी और उनकी अगुवाई कर रहे थे। और जिसे बड़ी भरोसे से संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, वही कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा अमित शाह के इशारे पर जेडीयू हड़पना चाहते थे और सीएम बनना चाहते थे। ललन सिंह जिनसे सालों से दोस्ती रही, और ललन सिंह के को क्या क्या जेडीयू से नहीं मिला, हर औहदा मिला, मंत्री बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, हर कुछ सम्मान मिला उनको, लेकिन वह भी तोड़ने में लग गए। नीतीश कुमार के बेटे को भी मोहरा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बदलता है, और नीतीश कुमार का वक्त बदल गया। आज नहीं कोई भाजपाई कर रहा है मानसिक तौर पर बीमार है, आज कोई मीडिया वाला भी नहीं कह रहा है मानसिक तौर पर बीमार है। 43 सीटें थी तब तो मानसिक तौर पर बीमार बता रहे थे कि कैसे नीतीश कुमार चलेंगे, अब बीमार हो गए, इनको याद ही नहीं रहता क्या कहते हैं नहीं कहते। भाजपा वाले भी कहते थे। अब तो सांप सूंघ गया इन लोगों को, और सांप और ज्यादा तब सूंघ गया जब 122 एमएलए नीतीश ने तैयार कर ली है, और भारतीय जनता पार्टी को यह पता चल गया कि बहुमत का आंकड़ा तो नीतीश कुमार के साथ है, तो हम सिंगल लार्जेस्ट रहे, आज चाहे सेकेंड लार्जेस्ट रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अब सम्राट चौधरी उनके साथ साथ नजर आ रहे हैं। कब तक नजर आएंगे यह वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार जो है वह जिस चाल को चल रहे हैं और जिस तरह से वह आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का तो सफाया हो गया बिहार में, समझिए, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और दूसरी चीज की, नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी जो है, नीतीश कुमार तेजस्वी को छोड़ने वाले नहीं है। नीतीश तेजस्वी की जोड़ी के साथ 122 विधायक बिहार में जो एक साथ हैं, कांग्रेस भी नीतीश के साथ साफ कह दिया है। राजेश राम ने अपने वार्ता में राजेश राम ने ऐलान किया कि हम नीतीश के साथ हैं, बनाए सरकार, और कांग्रेस के लोग कांग्रेस के साथ ही हैं। कांग्रेस के विधायक कहीं नहीं जाएंगे, कांग्रेस के विधायक भाजपा में कभी भी नहीं जाएंगे बिहार के अंदर, और 6 विधायकों में 2 मुस्लिम हैं, सवाल ही नहीं उठता भारतीय जनता पार्टी में जाने का। और नीतीश को छोड़ेंगे नहीं, और नीतीश तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस उन्हें सपोर्ट देगी। वह जानते हैं कि कांग्रेस का सपोर्ट उनके अलावा और किसी को नहीं मिलेगा, और कांग्रेस ने तो कई बार ऐलान कर दिया, जो कांग्रेस उन्हें पीएम बनाना चाहती थी वो उनको तोड़ेगी कहा, और तोड़ना होता तो कब के टूट गए होते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने की कोशिश तो की थी, नहीं तोड़ पाई। पाला अपने पाले में खिला रही थे ललन सिंह और संजय झा को, लेकिन संजय झा का भी कार्यकाल अब खत्म हो रहा है, न 56 में न 56 में। लेकिन नीतीश कुमार फिर
कहा जा सकता है बिहार में कि टाइगर जिंदा है और वह टाइगर इस वक्त बिहार घूम रहा है 122 विधायकों का समर्थन लेकर के। लौटते ही बहुत बड़ा खेल और परिवर्तन होने जा रहा है बिहार की राजनीति में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए यह कह सकते हैं आप कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है चारों तरफ से, महाराष्ट्र से, बिहार से, आंध्र प्रदेश से, और पार्टी के अंदर से मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चली है। नितिन गडकरी के जैसे लोग अब नाराजगी अपनी दिखाने लगे हैं, अब यह कहने लगे हैं कि इस्तीफा दो और संन्यास ले लो, छोड़ो राजनीति। अब ऐसे में इज्जत बचानी है तो छोड़ दो, इस्तीफा दे दो, संन्यास ले लो। यह संकेत बहुत बड़ा है, यानी कि भूचाल वाली परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी की है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। यानी कि मोदी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू है। देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।